मौनी अमावस्या कल 9 फरवरी को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार मौनी अमावस्या की तिथि की शुरुआत 9 फरवरी को सुबह 8:02 पर शुरू हो जाएगी और इसका समापन अगले दिन 10 जनवरी को सुबह 4:28 पर होगा। इसलिए अमावस्या तिथि दोपहर में मनाई जाती है, इसलिए मौनी अमावस्या 9 फरवरी 2024 को मनाई जाएगी। तो मौनी अमावस्या पे सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सुबह प्रातः उठ करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर के आप प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में अगर स्नान करते तो अच्छा है, लेकिन अमावस्या का समय 8:02 से शुरू हो रहा है, तो आप 8:02 के बाद गंगा स्नान करें। जो पवित्र नदियों में गंगा स्नान करने का इसमें महत्व होता है, जो पवित्र नदियों में स्नान कर सकते हैं वो पवित्र नदियों में स्नान करें। अगर आप किसी गंगा स्नान नहीं कर सकते, नदी के पास नहीं जा सकते, तो आप घर पर भी स्नान करिए। पानी में गंगा जल थोड़ा सा डाल करके, काले तिल डाल करके स्नान करिए। अमावस्या की तिथि पितरों को समर्पित होती है, इसलिए इस दिन पितरों के निमित्त भी जल दिया जाता है और विष्णु भगवान और शिव की पूजा की जाती है। तो इस दिन आप स्नान करने के बाद सूर्य देव को तांबे के लोटे में तिल डाल करके और कुछ पुष्प डाल करके उनके निमित्त अर्घ सूर्य को अर्घ देने के बाद आप पीपल के पेड़ में भी जल दीजिए, तुलसी जी में भी जल दीजिए और शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे और तुलसी के पेड़ के नीचे, पौधे के नीचे आप एक दीपक जलाएं। सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक जलाइए पीपल के पेड़ के नीचे, क्योंकि विष्णु भगवान का पीपल के पेड़ में और तुलसी जी में दोनों में वास होता है। सूर्य को अर्घ देने के बाद आप पीपल में और तुलसी पौधे में भी जल चढ़ाने के बाद आप दान करिए। दान में मौनी अमावस्या के दिन दान में तिल दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो दान में आप कोई भी एक अनाज, काले तिल, सफ़ेद तिल और आंवला भी विष्णु का प्रिय है, आंवला का भी दान बहुत अच्छा माना जाता है। और कोई भी वस्त्र, गर्म कपड़े आप किसी भी गरीब को दान करिए। मंदिर में भी आप दान करिए, चढ़ाइए भगवान को। तो आप इससे पितर प्रसन्न होते हैं और विष्णु भगवान और शिव भगवान की भी कृपा बनी रहती है। माघ अमावस्या, इसको मौनी अमावस्या कहा जाता है। माघ अमावस्या पे मौन साधना करने के कारण ही इसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। ऐसे में व्यक्ति को इस दिन मौन व्रत धारण करना चाहिए। आप पहले सुबह प्रातः काल के समय आप संकल्प लीजिए कि आप कितने समय तक का मौन धारण करेंगे। मौन व्रत बहुत ही फलदायी होता है, इसलिए हर प्रत्येक आदमी को इस व्रत का पालन करना चाहिए। अगर पूरे दिन नहीं कर सकते हैं तो नहाने के बाद दान दक्षिणा करने तक, पूजा करने तक आप मौन व्रत धारण करिए। और जो भी पूजा पाठ आप करते हैं उसमें सब मानसिक रूप से करिए, तभी मौन व्रत का पालन हो पाएगा। इसके साथ ही ईश्वर की पूजा अर्चना करें और अपनी क्षमता अनुसार ज़रूरतमंदों को दान दक्षिणा दें। और आप इस दिन गरीबों में गुड़, तिल, घी, धन या फिर गर्म कपड़े आदि भी बांट सकते हैं। ऐसा करने से पितरों का और शिव भगवान और विष्णु भगवान की भी कृपा प्राप्त होती है। तो एक पितृपक्ष में जो अमावस्या होती है और इस अमावस्या, 2 अमावस्या बहुत ही पितरों के लिए बहुत ही मुख्य होती है। इसमें आप तिल का जल का तर्पण करिए और जिससे पितर प्रसन्न होते हैं और जो भी पितृ दोष है उन सब की शांति होती है। इस तरह से इन नियमों का पालन करके आप माघ अमावस्या की, मौनी अमावस्या का पालन करिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए।